कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी। आइए शुरू करते हैं श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग पुलिस चौकी रमण रेती से। राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की जय। इस बार फिर कार्तिक मास में रमा एकादशी के दिन मुझे श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला श्री वृंदावन धाम की कृपा से। हर बार की तरह इस बार भी एकादशी पर काफ़ी भक्तजन थे वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हुए, किंतु कई जगह पर तो इतने ज़्यादा श्रद्धालु थे कि चलना भी दूभर हो गया था। या यूँ कहें कि एक अलग सा रस आ रहा था, जैसे ये जो झुंड आ रहा है भक्तों का इस्कॉन संप्रदाय से प्रेरित, और साथ में बजा रहे हैं ये ढोल शंख और तरह तरह के नाद, और साथ में बोल रहे हैं महामंत्र। परिक्रमा आगे बढ़ती है और श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए मैं भी चली जा रही थी वृंदावन धाम की परिक्रमा को अग्रसर बढ़ाते हुए। संतजन और शास्त्र कहते हैं कि प्रभु कृपा के बिना कोई श्री वृंदावन धाम नहीं आ सकता और कोई श्री राधा नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए मुझे तो लगता है, और लगता क्यों है, सच में मुझ पर बहुत कृपा है। हर बार जब भी परिक्रमा श्री वृंदावन धाम कृपा करके लगवाते हैं तो परिक्रमा करते हुए अलग अलग भाव आते हैं। जैसे इस समय ये आ रहा था कि ये जो भिक्षुक गण है जो राधे राधे नाम जपते रहते हैं, दुख की बात है, एक एक दो दो रुपए के लिए कितनी कितनी देर हाथ फैलाए रहते हैं। कई बार लगता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें दाल रोटी के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यूँ कहें तो इन्हें भिक्षुक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरी बचपन में मेरी माँ ने मुझे बताया था कि कुछ लोग, कुछ विधवा औरतें यहाँ पर आ जाती हैं वृंदावन में और यहीं पर आकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं प्रभु नाम सिमरन करके। आपको तस्वीरें थोड़ी हिलती नज़र आ रही होंगी, क्योंकि आज मेरे पैर में कुछ चोट लगी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा मैं लंगड़ा के भी चल रही थी। इस वजह से चलते चलते कैमरा भी हिल रहा था। इस समय हम काली देह पार करके आगे को बढ़े हैं और अभी आपको दूर से दिखेंगे श्री मदन मोहन जी के मंदिर के दर्शन। हमारी बाईं तरफ यमुना जी का किनारा तट बस अब आने ही वाला है। इतने में ही मैंने देखा कि कुछ ब्रजवासी गण श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के भजन गाते हुए कालीदेह मंदिर में जा रहे हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं श्री यमुना रसरानी के, और लोग वहाँ पर कार्तिक मास का स्नान भी कर रहे हैं और दीपदान भी कर रहे हैं। यह एक हर बारी ही अद्भुत और अलौकिक नज़ारा होता है जब भी मुझे श्री वृंदावन धाम कृपा करके यमुना रसरानी के दर्शन करवाते हैं। सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, तेरे दर से करूंगी उठ भोर।
तेरे डर से करूँगी उठ वो, जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ये देखिए, एक महिला ने किसी निषाद की बोट में मेरे सामने ही बिना दीप के दीपक जला दिया। ये कहीं ना कहीं एक भागवतिक अपराध है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। प्रभु कृपा से और गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ पर यमुनाष्टक जी का पाठ करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादा समय भी नहीं लगता और कुछ भाव भी जग जाता है यमुना रसरानी की वंदना करने के लिए। यहाँ पर दीपदान किया, कुछ क्षण बिताए, कुछ देर प्रभु सिमरन किया और उसके बाद आगे बढ़ी। पिछली एकादशी पर जब परिक्रमा की थी तो इस जगह पर धरती का काफ़ी बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया था और इस बारी शायद नगर निगम ने उसे पत्थरों से भर दिया है। इस बार परिक्रमा करते हुए कुछ अद्भुत सा दिखा। ये छोटी सी कंजक या यूं कहें छोटी सी लाली देखो किस तरह अपनी माँ के साथ और बाकी सब लोगों की स्पीड के साथ परिक्रमा कर रही है, तालियां बजा रही है, मंदिर में प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है। छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ और उनमें छोटी छोटी पजेबें और चली जा रही है, दौड़ी जा रही है। कहीं कहीं पथरीली भी जगह है, पथरीली सड़क है, पर इसको एहसास नहीं कि इसके पैरों में वो पत्थर चुभ रहे होंगे। मेरी स्पीड तो काफ़ी कम थी, शायद इसलिए भी ये मुझसे काफ़ी तेज़ी से चल रही है, पर इसको देख के बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अब देखिए बहुत से बड़ों की स्पीड से ही ये लाली चल रही है। ना अपनी माँ को तंग कर रही है, ना जिद कर रही है, न रो रही है, बस परिक्रमा का आनंद ले रही है। शायद क्यों, अवश्य में इसी को प्रभु कृपा कहते हैं। राधे राधे। इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था क्योंकि बंदरों से काफ़ी बचा कर रखना पड़ता है फ़ोन को। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही इस मंदिर की परिक्रमा हमने कवर की, उसके बाद फ़ोन रखने के बाद कुछ देर के बाद ये बच्ची, ये माँ मुझे दोबारा दिखे और बहुत प्रसन्नता हुई मन में। मैंने एकदम से फ़ोन निकाला और फिर इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसकी माँ को पता है कि मैं इसकी और इसके बच्चे का वीडियो बना रही हूँ। आगे जाके इसका मैंने मुखमंडल भी देखा। बहुत ही प्यारा बच्चा, प्यारी बच्ची, प्यारी लाली। राधे राधे। परिक्रमा के दौरान मुझे इस बारी जब श्री राम जय राम की आवाज़ सुनाई दी तो देखा इस हनुमान मंदिर में लगातार यानी अखंड राम नाम जप हो रहा है 9 नवंबर तक। कुछ क्षण यहाँ पर रुकी, राम नाम संकीर्तन का आनंद लिया, हनुमान जी को प्रणाम किया। बहुत ही सुंदर अद्भुत रूप। इस बार भी परिक्रमा लेट स्टार्ट की थी, तकरीबन 7:15 बजे, और पैर में काफ़ी दर्द होने की वजह से बिल्कुल बेबी स्टेप्स में चल रही थी, किंतु फिर भी प्रभु की अहेतुकी कृपा बरस रही थी। धरती काफ़ी गर्म थी पर फिर भी सहनीय थी, इसलिए परिक्रमा आगे बढ़ रही थी। एक हाथ में झोली माला थी और एक हाथ में फ़ोन था, जो कि बीच बीच में आज मैंने हिम्मत करके निकाल ही लिया।
अदरवाइज़ फ़ोन तो मेरे बैग में बंद रहता है बंदरों के डर की वजह से। ये समय था जब माला झोली मैंने बैग में डाल दी थी और उसके बाद मन किया कि कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम में छैने खड़का के राधा नाम का थोड़ा उच्च स्वर से उच्चारण किया जाए। जो भी रास्ते में गाय या कोई और पशु आता उसके भी कानों में राधा नाम पड़ता, क्योंकि ये सब भी संत जन हैं, ऐसा मेरे गुरुदेव कहते हैं। आगे चली तो देखा एक फॉरेनर ने, फिरंगी ने एक बच्चे को प्रेम में बिठाया हुआ है। ध्यान से देखा तो ये विशाल रूप के लड्डू गोपाल थे, जिनको इस फिरंगी औरत ने बच्चे की तरह संभाला हुआ था। कुछ और आगे गई तो बहुत ही सुंदर श्री राधा कृष्ण का एक मंदिर मिला। आदमकद मूर्तियाँ थीं जिन्होंने मुझे बाहर से ही आकर्षित किया और कुछ क्षण अंदर जाकर मैं बैठी, मैंने बिताए। आनंददायक क्षण थे। कुछ और दूर जाने पर कुछ ऐसा दिखा जिससे कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि हुई कि ये लोग भीख नहीं मांग रहे, मेहनत कर रहे हैं। किंतु दुख भी हुआ कि एक छोटी सी बच्ची बहुत ही गर्मी में ऐसे रस्सी पर अपनी जान हथेली पर रखकर पैसों की कमाई करने के लिए अपने माँ बाप का साथ दे रही है। आगे आप देखिए कि कितनी ज़ोर से रस्सी हिलती है बीच में, और देखकर ही डर लग रहा था। ये देखिए, हालांकि इनको प्रैक्टिस होती है, बट प्रैक्टिस होने से पहले कितना मुश्किल होता होगा। प्रभु दयाल रहे और इस बार भी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी की श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा प्रभु की अहेतुकी कृपा से संपूर्ण हुई। श्री वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय।